नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हैं। एक्चुअली हम जो है कि अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स मैंने प्रारंभ करने का सोचा था, बताया था आप लोगों को। तो इकोनॉमिक्स शुरू करने से पहले समय इसलिए लग गया क्योंकि इकोनॉमिक पढ़ना पड़ेगा दोबारा। हालांकि मैंने एनसीईआरटी सब पढ़ रखा है, लेकिन फिर से रिकॉल करने के लिए मैंने फिर से पूरी एनसीईआरटी और दृष्टि आईएएस की जो भारतीय अर्थव्यवस्था किताब थी वो सब पूरा पढ़ा। 10 दिन लगे तो कंप्लीट हो गया है। तो आज से हम लोग जो है कि इकोनॉमिक प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक होगी उसमें फैक्चुअल डाटा कम रहेंगे, लेकिन जो कंसेप्ट बिल्डिंग रहेगी एकदम ज़बरदस्त रहेगी, जो आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी हर एग्जाम में जो है कि कंसेप्ट दिखेंगे। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम बता देंगे, जो बदलते नहीं हैं। जैसे अगर बजट है तो बजट तो बताएंगे नहीं, क्योंकि बजट हर साल बदलता है। तो हो सकता है कि अगर बजट जब ये आएगा तो हो सकता है मैं बजट को ऐड कर दूँ, ठीक है, क्लास के अंदर ही। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन है, वो है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका अर्थ यह है कि खुद पर मेहनत करो, इतना खुद पर मेहनत करो कि भगवान भी कहे कि यार भाई मेहनत करा है तो दे दो इसको। जो चाहता है, जो बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, जो भी बनना चाहता है, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम आज प्रारंभ करते हैं अर्थव्यवस्था। देखिए, इको यानी कि अर्थ, अर्थ का जो मीनिंग होता है, यानी इको का जो मतलब होता है वो अर्थ होता है, और अर्थ का जो मतलब होता है वो धन होता है। यानी कि इको का अर्थ हो गया धन, और नॉमिक का मतलब हो गया व्यवस्था। यानी कि धन की व्यवस्था को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। अब अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता तक चले पिछले में, तो उस समय हम लोग देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली प्रारंभ होता है। देखिए, हम ये जो इतिहास बताएंगे, पहले धन का इतिहास समझ लीजिए, ठीक है। तो चल रही थी, तो जैसे कि मैं गया किसी के पास एक बकरा लेके, तो कहा कि भाई बकरा ले लो, मुझे गेहूं दे दो। तो वो बकरा लिया, गेहूं दे दिया, ठीक है। और इसके बाद जो है कि कोई गया मिट्टी का बर्तन बना दिया, उसके बदले से चना लेके आया, ठीक है। ये सब वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी। तो इसमें दिक्कत क्या हुई कि मान लीजिए कि आज मेरे पास भूसा है, ठीक है, और तुम्हारे पास चावल है। तो मैं गया कि भाई मुझसे भूसा ले लो और चावल मुझे दे दो। तो वो कहेगा कि भाई मेरे पास तो खुद ही भूसा है, और मेरे पास गाय भी नहीं है, मेरे पास बकरी भी नहीं है, तो मैं भूसा लेकर करूँगा क्या? अगर मैं तुमको चावल दे देता हूँ तो मैं खाऊंगा क्या? मेरे पास चावल तो कम हो जाएगा। तो इसी सब को देखते देखते सबसे पहले जो है कि सांकेतिक मुद्रा एक प्रकार से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो सांकेतिक मुद्रा जो है कि प्रारंभ किया गया था। सांकेतिक मुद्रा होती कैसी है, देखिए, जैसे कि मैं एक ऐसे पत्थर लाया, और पत्थर पे जो है कि कुछ लेकर ऐसे ठोक दिया, एक मतलब आकार बनाया, लगा कि यार ये आकार थोड़ा बहुत ठीक है, तो आकार लेके ऐसे बनाया और इस पे ऐसे गोला बना दिया, ठीक है। और इस पर जब लेकर गोला बना दिया, तो ये हो गया सांकेतिक मुद्रा कि भाई ऐसे ऐसे पत्थर लाएंगे, उस पे जो वहाँ का गवर्नेंस है, यानी कि जो राजा होगा या फिर आपस में सहमति बना के जो लोग बनाए होंगे कि भाई एक पत्थर पे उस पे एक गोला बनाएंगे, वो गोला छाप रहेगा, और गोला के अंदर हो सकता है कि प्लस बना हो या माइनस बना हो या फिर सिर्फ गोला हो। तो ऐसी जो है कि सांकेतिक मुद्रा के रूप में प्रयोग करेंगे, यानी कि एक पत्थर पे गोला बना हुआ हो, उसके अंदर प्लस का निशान हो, तो ये पत्थर जो लेके जाएगा उसके बदले उसको अनाज या फिर जो खरीदना चाहे वो मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले ये चलता रहा कि सांकेतिक मुद्रा सब लोग ले जाने लगे, पत्थर लिए, बनाए, गए, दे दिए, ठीक है। लेकिन दिक्कत अगर आना प्रारंभ हो गया तो हो सकता है कि ऐसा पत्थर सबको मिले, वो लाए, गोला बनाए, और इसके बाद ले जाके दे दे, और उसके जा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद ले। तो इससे दिक्कत होने लगी। तो हुआ कि एक व्यवस्था बनाई जाएगी कि यानी कि जो मुद्राएं हैं, सांकेतिक मुद्रा है या फिर जो भी जैसी भी मुद्राएं हैं, उनको व्यवस्थित करने के लिए एक संस्था बनाई जाएगी। संस्था नहीं, अब संस्था बनेगी तो संस्था चलेगी कैसे, ठीक है। जब संस्था चलेगी कैसे, तो चलाने के लिए जो उसको मैनेजमेंट करने के लिए
एक व्यवस्था बनाई गई जिसे हम लोग अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था दरअसल धन की व्यवस्था है, जो उन धन का संचालन कैसे होगा वही कार्य करता है, वही कार्य करने की प्रक्रिया इसमें दी रहती है। ठीक है, समझ गए। तो पहले सांकेतिक मुद्रा आ गई, सांकेतिक मुद्रा के आगे बढ़ते 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 सोने की मुद्रा आ गई, फिर चांदी की मुद्रा आ गई, जैसे टका आ गई, इसके बाद जो है कि जीतल आ गई, इसके बाद सातवाहन काल में हम लोग चले गए तो शीशे की मुद्रा आ गई, फिर मुगल काल में हम लोग आ गए तो और परिवर्तन हुआ, इसके बाद अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने अपनी मुद्रा जारी की, फिर अंग्रेजों के बाद भारत सरकार आया तो भारत सरकार ने अपनी मुद्रा जिसे हम लोग रुपया के नाम से जानते हैं वो जारी हुआ। ठीक है, इसके बाद जो है कि इस बीच में जब अंग्रेजों का शासन काल था तो उसमें एक वैज्ञानिक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक लिखी। ठीक है, बुक का नाम याद रखिएगा कि द वेल्थ ऑफ नेशन, लिखने वाला राइटर था एडम स्मिथ। तो इसने एक बुक लिखी जिसमें इन्होंने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को विस्थापित यानी कि व्यवस्थित तरीके से चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया। एडम स्मिथ को ही प्रथम अर्थशास्त्री माना जाता है। ठीक है, विश्व का। अगर आप कहोगे कि कौटिल्य द्वारा लिखा अर्थशास्त्र जो किताब है वो इकोनॉमिक पे नहीं है, वह राजनीतिक किताब है। अगर कोई पूछे कि कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र संबंधित है अर्थव्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से, साइंस से या फिर जो है कि आर्ट से, तो यह राजनीति से संबंधित है, अर्थशास्त्र संबंधित नहीं है। अर्थशास्त्र से संबंधित है द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया पुस्तक। ठीक है, और डेट था उसका 1761 में। ठीक है, 1761 में लिखा द वेल्थ ऑफ नेशन, लिखने वाला था एडम स्मिथ। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके आगे चलते चलते जो है कि भारत आज़ाद हुआ, 1947 में देश आज़ाद हो गया। तो इसके बाद जो है कि एक मुद्रा बनाई गई जिसमें जो है कि गांधी जी की फोटो लगाई गई, जिसे हम लोग भारत सरकार द्वारा यानी कि आरबीआई द्वारा गवर्न यानी आरबीआई द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था हम लोग समझ लिए कि धन का कैसे विकास हुआ, कहाँ कहाँ से ऐसे आया और अर्थव्यवस्था बनाने की क्या आवश्यकता थी। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसे हम लोग बांटते हैं माइक्रो इकोनॉमिक, एक है मैक्रो, एक विष्टि एक समष्टि। ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो सूक्ष्म है, यानी कि माइक्रो या माई मतलब छोटा, तो माइक्रो इकोनॉमिक में थोड़ा थोड़ा जो कम है उसे जो है कि अध्ययन किया जाएगा, जैसे कि छोटे छोटे चीज यानी कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का हो गया, पर्टिकुलर गांव का हो गया, या फिर कुछ छोटी छोटी वस्तुएं हैं जो कि संपूर्ण तरह से प्रयोग होती है, जैसे कि दाल चावल, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो है कि माइक्रो इकोनॉमिक में अध्ययन किया जाएगा, जहाँ पे जो है कि बहुत ही विस्तार लेवल पर ना होकर छोटे लेवल पर किया जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार है माइक्रो इकोनॉमी विष्टि इकोनॉमिक में हम लोग बृहद रूप में करेंगे, जिसमें हम लोग जीडीपी देखेंगे, इसके बाद जो है कि एनएनपी देखेंगे, इसके बाद जैसे कि व्यापार कितना हुआ, आयात कितना हुआ, निर्यात कितना हुआ, पूरे ओवरऑल भारत की जीडीपी कितनी है, भारत कितना पैसा खरीदता है, कहाँ इन्वेस्ट करता है, कहाँ कैसे करता है। तो बड़े बड़े लेवल पे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक में देखेंगे और छोटे लेवल पे हम लोग माइक्रो इकोनॉमी देखेंगे, बड़े लेवल में माइक्रो इकोनॉमिक में यानी समष्टि और व्यष्टि इकोनॉमी में देखेंगे। ये दोनों है। अभी मैं इंट्रो बता रहा हूँ, अभी क्लास प्रारंभ नहीं हुआ है। क्लास जब प्रारंभ करेंगे तो उसमें एक एक छोटे छोटे पॉइंट को नोट डाउन कराएंगे। ठीक है, अभी आप लोग समझ लीजिए कि इकोनॉमिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जॉब कौन सी है, यानी कि व्हाइट कलर जॉब देखे होंगे, पिंक कलर जॉब देखे होंगे, ब्लैक कलर जॉब होंगे। तो ये सब जॉब कौन से जॉब होते हैं, कहाँ कौन से जॉब में क्या लोग करते हैं। जैसे कि अगर व्हाइट कलर जॉब में देखें तो उच्च अधिकारी करते हैं, पिंक जॉब पे करें तो लो सैलरी पे करते हैं। तो ये सब ओवरऑल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है कि हम लोग करेंगे क्या, एक सेगमेंट बांटेंगे माइक्रो इकोनॉमी में,
इसमें जितने जितने आते हैं इसको देख लेंगे, फिर मैक्रो इकोनॉमिक जितने जितने आते हैं वो सब देख लेंगे। ठीक है, तो आज से प्रारंभ करते हैं थोड़ा सा क्लास। पहला ये समझिए, ये है प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर। ठीक है, ये 3 सेक्टरों में बांटा गया है। यानी कि अगर यदि हम इकोनॉमिक अध्ययन करने लगेंगे तो सबसे मेजर पॉइंट ये 3 है, जहाँ पे हम लोग प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर में बांटते हैं। तो प्राथमिक सेक्टर में हम लोग वो कार्य को रखते हैं जो सीधे रॉ मटेरियल आए, यानी कि कच्चा माल। अब कच्चा माल हम लोग को प्राप्त कहाँ से होगा? तो कच्चा माल हम लोगों को प्राप्त होगा खेतों से, खनन से। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कृषि, माइनिंग। कच्चा माल हम लोग प्रारंभ करते हैं, जैसे पशुपालन करें तो पशुपालन, मछली पालन, अंडा पालन, रेशम की खेती। तो यहां पर आ जाएगा ओवरऑल कृषि, खनन, और इसके बाद पालन, जिसमें पालन में पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन सब आ जाएगा। खनन में आपको सोना खनन, कोयला खनन, सारे खनन आ जाएंगे। कृषि में जो है कि आपको सारे कृषि आ जाएंगे, चाहे आप रेशम की खेती करो, गन्ना की कृषि करो, किसी चीज की खेती करो। ठीक है, तो इसके बाद जो है कि जब हम लोग प्रथम करेंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे द्वितीय में। ठीक है, और द्वितीय में जाके करेंगे क्या? द्वितीय में हम लोग पहुंचते ही करेंगे कि भाई जो प्राथमिक सेक्टर के वस्तुएं हैं उन्हें मिलाकर हम अच्छी वस्तुएं बना देंगे। अब यहां से हम लोग को मिला क्या? चावल। चावल खरीदे प्रथम सेक्टर। ठीक है, और इसको हम ले गए द्वितीय सेक्टर में दे दिए। आप जो है कि चावल उत्पादन किए, आप प्रथम सेक्टर हुए, आप चावल मुझे बेच दिए, मैं चावल लेके आया, घर पर आया। इसके बाद मैंने बनाना शुरू किया खीर। खीर बनाया, दूध लिया, चीनी लिया, वो सब प्राथमिक सेक्टर में जो उत्पादन हुआ, यानी कि पालन में दूध ले लिया, यहाँ पे किसी ने पशुपालन किया, वहां से दूध ले लिया, और इसके बाद किसी ने खनन किया है, यानी कि गन्ना वन्ना को बनाया है, तो यहाँ से जो है कि गन्ना ले गया, यहाँ से बना लिया चीनी, और इसी मिलाकर बनाया एक शानदार खीर। और ये जो खीर बना तो प्राथमिक सेक्टर को मिला के बना, तो यही प्राथमिक सेक्टर से जो मिला के एक अच्छी सी वस्तु बनाएंगे, तो उसको जब हम लोग बेचेंगे तो अपेक्षाकृत इनसे महंगा बिकेगा। तो द्वितीय सेक्टर भारत की हो या फिर विश्व की इकोनॉमी की सबसे महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी होती है। जिस देश का द्वितीय सेक्टर बहुत ही ज्यादा डेवलप होता है, वो देश राज करता है पूरे विश्व पे, जिसमें अमेरिका है, वर्तमान में चाइना बढ़ रहा है, और थोड़ा बहुत रसिया है। ठीक है, भारत बहुत ज्यादा दूर है द्वितीय सेक्टर से, हम लोग तृतीय सेक्टर में थोड़ा बहुत डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो जो है कि खीर बनाए, यहां से सोना निकालें, द्वितीय सेक्टर में बेच दिए, अब यहां बनाया गहना। यानी कि प्राथमिक सेक्टर के वस्तुओं को लेकर द्वितीय सेक्टर में किसी अच्छी वस्तु का निर्माण करना द्वितीय सेक्टर कहलाता है। क्या किया? निर्माण किया। जब ये निर्माण कर लिया तो ये हो गया द्वितीय सेक्टर। ठीक है, अब यही निर्माण किया, बनाया क्या? ज्वेलरी यानी गहना। अब यही गहना यहां पे बेचने गया, अब यहां पे होगा सेल्समैन। सेल्समैन होगा, अब गहना तो बेचेगा, तो गहना बेचेगा तो वो तो बात की बात है, लेकिन जो सेल्समैन होगा वो कहेगा वुड यू लाइक टू कॉफी सर, वुड यू लाइक टू टी सर। तो जो वो कहेगा वुड यू लाइक टू सर समथिंग, सर पानी लेंगे आप, सर चाय लेंगे आप। तो ये क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है कि भाई गहना खरीदने तुम आए हो, लेकिन हम तुमको फैसिलिटी देंगे, क्योंकि जितना अच्छा सर्विस होगा उतना ही ज्यादा ग्राहक आकर्षित होगा और अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीदेगा। ठीक है, तो इसमें तृतीय सेक्टर में आती है सेवा कार्य। सेवा करना, सेवा कार्य कहाँ कहाँ होगा? होटल में गए, खाना बना के दे दिया,
तो सेवा कर रहा है आपका। स्कूल में गए, टीचरों को पढ़ा रहे हैं, टीचर छात्रों को कुछ तो दे नहीं रहे हैं, निर्माण तो कर रहे हैं। आप कहोगे कि बच्चों का निर्माण कर रहे हैं तो द्वितीय सेक्टर में होना चाहिए, नहीं। निर्माण करने का मतलब है किसी प्राथमिक सेक्टर को मिलाकर जो है कि निर्माण करना, वही द्वितीय सेक्टर में होगा। अब बच्चों को जो है कि पढ़ा रहा है, वो सेवा दे रहा है। होटलों में जाएंगे आप, सेवा दे रहा है। हॉस्पिटल में जाएंगे, दवाई सवाई देगा, लेकिन जो है कि सुई दवाई के साथ साथ नर्सें आएंगी, देखेंगी, आपको उठाएंगे बैठाएंगे, तो वो भी सर्विस सेक्टर में आ गया। यानी कि जो कार्य सर्विस सेक्टर, यानी कि बिना कुछ दिए सिर्फ हम आपकी सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं, या फिर सेवा भाव के बदले आप हमको पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ फिजिकल रूप से कुछ सांत्वना दे रहे हैं, वो हो गया तृतीय सेक्टर। समझ रहे हो? जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर आ गया, तो वो जो है कि दे रहा है सर्विस। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूँ, ठीक है, नहीं आप हमको कुछ दे रहे हैं, तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको दे रहा हूँ एक सर्विस, वही हो गया सेवा सेक्टर। मैं तृतीय सेक्टर में आऊँगा, ठीक है। तो यानी कि प्रथम सेक्टर में जो है कि जो उत्पादन होगी, प्रथम उत्पादित वस्तुएं होंगी, यानी कि जो सीधे जमीन से उगकर